हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल अद्भुत टाइम जोन स्टडी में। तो आज हम देखने वाले हैं लैंथेनॉइड्स में ही आगे। तो लैंथेनॉइड्स में हमने कौन कौन से एलिमेंट्स पढ़े थे। लैंथेनॉइड्स के बाद सीरियम, प्रेसोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमीथियम, समीरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होल्मियम, इर्बियम, थूलियम, इटर्बियम एंड ल्यूटेटियम। यहां से ये कौन सा एटॉमिक नंबर है? 57 है, ठीक है। और 58 से लेकर के 71 तक, मतलब सी से लेकर के लू तक ये पूरे लैंथेनॉइड एलिमेंट्स हैं। और फिर इसमें हमने ये भी बात चल रही थी, जब अपन लेफ्ट से राइट चलेंगे, मतलब पूरा अगर यहां से ले लो तो ला से लेके लू तक है ना, ला लू याद कर लो, ला से लेके लू तक चलेंगे तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा। रीजन, यहां लेफ्ट से राइट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। इसमें 57 प्रोटॉन्स, इसमें 58 प्रोटॉन्स, इसमें 59, ड्यू टू इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज एंड ड्यू टू पुअर shielding effect of f orbitals। f orbitals बहुत फैला हुआ रहता है, इस तरीके से रहता है, ये तीन और इसके पीछे, और यहां मान लो तो यहां और इस तरीके से पीछे भी, तो इस तरीके से बहुत फैला हुआ रहता है f ऑर्बिटल्स। तो हर f ऑर्बिटल्स में जो बीच में जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से जो भी न्यूक्लियर चार्ज है वो निकल के बाहर तक जाता है, और बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस न्यूक्लियर चार्ज को एक्सपीरियंस कर सकते हैं ज्यादा, क्योंकि ये f ऑर्बिटल फैले हुए रहते हैं तो ये न्यूक्लियर चार्ज को बाहर जाने से रोक नहीं पाते। तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियर चार्ज को फील होते हैं तो अट्रैक्शन फोर्स और साइज होती है डिक्रीज। इसी तरीके से f ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन जो f ऑर्बिटल में है वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को भी शील्ड नहीं कर पाता है, क्योंकि f ऑर्बिटल्स फैले हुए हैं, तो दूर दूर है f ऑर्बिटल्स, तो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सिव फोर्स कम है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स को रिपल्सन नहीं, क्या फील हो रहा है? न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स फील हो रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अंदर की तरफ धसेंगे, और धसेंगे का मतलब क्या है? साइज डिक्रीज होगी। तो हम क्या कह सकते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स are not effectively shielded by f ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। और दूसरी बात, एक f ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन दूसरे f इलेक्ट्रॉन्स को भी नहीं बचा पाता है। वन f ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन is less effectively shielded by another electron present in same f सबसेल। मतलब एक f ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन दूसरे f ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियर चार्ज से नहीं बचा पाता है, क्योंकि सभी f ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स दूर दूर है, ठीक है। तो वो एक दूसरे पे रिपल्सिव फोर्स नहीं लगा पा रहे, लेकिन न्यूक्लियस सब पे अट्रैक्टिव फोर्स लगा पा रहा है, तो साइज डिक्रीज हो रहा है, उनमें कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। क्लियर है क्या इतनी चीज? तो ये चीज है
तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है और आयनिक साइज भी डिक्रीज होती है। प्रीवियस वीडियो में अपन ने ये समझा था कि एटॉमिक साइज का डिक्रीज होना रेगुलर नहीं है, लेकिन आयनिक साइज का डिक्रीज होना रेगुलर है। और यहां से आयनिक साइज क्या हो जाएगा, लैंथेनॉइड का 3+ आयन। अब इसके बाद अगर हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ें, सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज तो फर्स्ट में कलर देखें तो सबका कलर, सभी लैंथेनॉइड मेटल्स का कलर कैसा होता है, सिल्वरी व्हाइट। सभी लैंथेनॉइड मेटल्स का कलर होता है सिल्वरी व्हाइट। और आयंस का कलर मेनली अगर Ln3+ का है तो, लेकिन आयंस का जो कलर होता है तो आयंस अलग अलग कलर के होते हैं, कलर्ड। क्योंकि किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ F इलेक्ट्रॉन्स। जब F इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो जाते हैं, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन एक F ऑर्बिटल से उठ के दूसरे F ऑर्बिटल में चला जाता है, F ऑर्बिटल स्प्लिटिंग हो जाता है। F ऑर्बिटल लिगेंड के केस में स्प्लिटिंग हो जाता है, तो जो नीचे वाला F ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर वाले F ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन में चला जाता है। तो कैसे जाता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करके। जब वो वापस आता है तो एनर्जी को क्या करता है, रिलीज करता है। और किसके फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ कलर्स। तो हमें उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखता है, हमें दिखता है। तो यहां पर कलर बिकॉज ऑफ F इलेक्ट्रॉन्स ना, तो F एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद इन F सबसेल। अब कौन से, Li3+ और Lu3+ कोई कलर नहीं दिखाती। अगर हम Li3+ को लिखें तो सबसे पहले देखो किस तरीके से होगा। लैंथेनम का एटॉमिक नंबर होता है 57, तो ज़ेनॉन में 54 आ चुके हैं। फिर क्या भरा जाता है, 4F 5D 6S, लेकिन पहले भरेंगे 6S, तो 54 56 और फिर यहां पर हम भरेंगे 57। अगर हम इसको लैंथेनम के इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दें, ये 3+ बनाना तो यहां से निकालना पड़ेगा, यहां से निकालना पड़ेगा, तो हमारे पास बचा ज़ेनॉन। मतलब इसमें यहां पर लैंथेनम में अनपेयर्ड F इलेक्ट्रॉन्स नहीं है जो एक्साइट हो सके। इसी तरीके से अगर हम ल्यूटियम का लिखेंगे तो ज़ेनॉन तक हो गया मेरा 54 ना, इसका एटॉमिक नंबर होता है 71। तो यहां से ज़ेनॉन और यहां से 6S2, यहां तक क्या आएगा, यहां तक 4F14 और 5D1। ये इसका होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ल्यूटियम 3+ करने के लिए हमें 6S2 से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा 5D से। अब इसका F सबसेल कंप्लीटली फिल्ड है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट नहीं हो सकते क्योंकि ऊपर वाला लेवल भी कंप्लीटली फिल्ड है, तो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट नहीं हो सकते। इसलिए Li3+ और Lu3+ कोई कलर नहीं दिखा सकता। इन शॉर्ट याद रख सकते, लालू La3+, Lu3+ कोई कलर नहीं दिखाता। इसके बाद अगर हम कलर के बाद नेक्स्ट नंबर पे बात करें तो इनका हार्डनेस की बात करें, हार्डनेस, तो ये सभी क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। ये सभी होते हैं सॉफ्ट मेटल्स। और हार्डनेस इंक्रीजेस जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, 58, 59, 60, 61, वैसे ही हार्डनेस इंक्रीज हो रही है। हार्डनेस इंक्रीजेस with increasing atomic number। और यहां पर जो समेरियम होता है ये बहुत ज्यादा हार्ड होता है, समेरियम बहुत ज्यादा हार्ड होता है। तो समेरियम कैसा होता है, स्टील हार्ड बोलते हैं इसको, स्टील